हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड डिस्कस करेंगे आज हम। तो फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल एक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो है डेंसिटी। डेंसिटी किसी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टीज़ होती है जो ये बताती है कि वो फ्लूइड कितना भारी है। मतलब कि डेंसिटी किसी यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी जो होती है किसी यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट फ्लूइड का कितना मास है ये बताती है हमें डेंसिटी। ठीक है, आइए इसे हम फार्मूले से समझते हैं कैसे होता है। फार्मूला और डेफिनेशन से हम समझाते हैं आपको। इसका फार्मूला तो जो होता है डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू m/v होता है। ठीक है, इसमें जो रो है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मास को रिप्रेजेंट करता है और v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसी फार्मूले से हम आपको डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ, देखिए फार्मूले से आपको कंफर्म हो रहा है कि जो डेंसिटी होती है मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है, तो इसी को हम डेफिनेशन के रूप में लिख देते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं रो से, तो इसे लिख देते हैं इट इज द डिनोटेड बाई रो। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। इसका यूनिट अब आपको निकाल के दिखाते हैं। रो इज इक्वल टू m/v। तो मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो इसका क्या हो जाएगा, kg/मीटर क्यूब, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, ये तो इसका हो गया डेफिनेशन फार्मूला। अब इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। अब देख लीजिए वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर ऐसे लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 kg/मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी होती है। ये कितने पे होती है, एक टेम्परेचर पे बेस पे वेरी करता है। ये याद करने के लिए आपके है कि अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, 1000 kg/मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 kg/मीटर क्यूब। पहले आप मीटर क्यूब का मतलब समझ लीजिए। मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, 1000 kg, इसे ऐसे हम लिख दें मीटर क्यूब की जगह पे 1000 लीटर। मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर क्यूब हो गया ना, ये यहाँ 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पे हो गया 1000 लीटर। मतलब 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 kg। जो वाटर की डेंसिटी है, अगर हम 1000 लीटर लें उसका वॉल्यूम, तो उसको वेट करेंगे तो उसका मास कितना होगा, 1000 kg होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर का। भी एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आप सल्फ्यूरिक एसिड का ले लीजिए, डेंसिटी ऑफ H2SO4। तो इसकी डेंसिटी कितना होती है, 1830 kg/मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, 1830 kg कितने में आता है, 1000 लीटर में। मीटर क्यूब का मतलब यही हुआ ना, 1000 लीटर में ये 1830 kg आता है। और वाटर अगर हम लेते हैं तो 1000 लीटर जो होता है वो उसका वेट करेंगे तो वो 1000 kg होगा। मतलब डेंसिटी से आपको क्या पता लगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि सेम वॉल्यूम में इसका मास ज़्यादा हो रहा है, ये 1830 kg हो रहा है, और यही कितना हो रहा है, ये 1000 kg ही हो रहा है। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आप 2 टैंक ले लें, ये एक टैंक ले लें
एक और टैंक ले लें, ठीक है, सेम बना देते हैं, दोनों सेम कैपेसिटी का टैंक है, ठीक है। ये भी, इसकी भी कैपेसिटी जो है 1000, इधर लिख देते हैं, छोटा पड़ रहा है। ये जो टैंक है इसकी कैपेसिटी जो है 1000 लीटर की है, ठीक। ये भी जो टैंक है, इसे मान लीजिए टैंक ए, ये टैंक बी, ठीक। टैंक बी की भी कैपेसिटी कितनी है, 1000 लीटर की है, ठीक है। दोनों सेम कैपेसिटी का टैंक है। हम एक टैंक में वाटर भरते हैं, सपोज इस वाले टैंक में हम वाटर भर देते हैं, ठीक। ये क्या है, वाटर, और इसमें हम भर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भर दिए सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब दोनों का हम वेट करेंगे, दोनों टैंकों का, तो इसमें तो 1000 लीटर इसमें भी भरे हैं और 1000 लीटर इसमें भी हम भर दिए सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी कितना सल्फ्यूरिक एसिड भरे हैं, 1000 लीटर, ठीक है। दोनों में सेम लीटर में सेम क्वांटिटी में हम भरे हैं, दोनों टैंक की कैपेसिटी सेम है, ठीक है। लेकिन जब दोनों का वेट करेंगे, जब मास देखेंगे, द्रव्यमान इसका, तो दोनों का डिफरेंट होगा। इसका कितना आएगा, इसका 1830 kg आएगा और इसका 1000 kg आएगा, ठीक है। तो डेंसिटी से आपको पता चला ना ये कितना भारी है, ये हमें बताता है कोई लिक्विड कितना भारी है, कोई गैस कितना भारी है, हमें डेंसिटी से पता चलता है, ठीक है। आई थिंक आपको डेंसिटी क्लियर हो गई होगी अब। तो इसके बारे में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि डेंसिटी पे किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, मतलब डेंसिटी पे टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और भी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसे हम टॉपिक के रूप में लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ठीक है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे देखिए, लिख लेते हैं पहले फार्मूला। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू m/v, ठीक है। ये तो हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। अगर हम किसी भी लिक्विड पे प्रेशर लगाएं या उस पर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके मास में कोई चेंज होगा क्या, द्रव्यमान उसका चेंज होगा, नहीं होगा। तो हम इसे क्या लेते हैं, इसे फिक्स मान लेते हैं, ठीक है। द्रव्यमान फिक्स मान के चलते हैं। अब हम देखेंगे, अगर किसी भी फ्लूइड पे अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर लगाते हैं, प्रेशर लगाएंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, तो उसके वॉल्यूम में डिफरेंट मिलेगा आपको। मतलब जो वॉल्यूम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है, ठीक है। सपोज कीजिए किसी लिक्विड का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। कोई फ्लूइड लेते हैं, अभी लिक्विड के केस नहीं आते, अभी फ्लूइड ही मानते हैं। फ्लूइड में वो लिक्विड है, गैस है, ये नहीं डिपेंड करता है। अभी हम फ्लूइड के कोई डिस्कस करते हैं। तो फ्लूइड का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फ्लूइड का क्या हुआ, हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो वॉल्यूम क्या होगा। अगर फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ी। अगर डेंसिटी इसमें क्या है, रो इज इक्वल टू m/v है ना, तो जब ये वॉल्यूम बढ़ा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हुई, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये हर है तो ओवरऑल वैल्यू इसकी घट जाएगी नहीं घट जाएगी, मैथ तो आप पढ़े होंगे। तो जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी इसकी, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हुई, घट गई। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, अगर हम किसी फ्लूइड पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं प्रेशर की। अगर किसी फ्लूइड पे हम प्रेशर बढ़ाएं, अगर किसी फ्लूइड पे प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज किए, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, वो कंप्रेस होगा, घटेगा।
क्योंकि अभी हम फ्लूइड बात कर रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे हैं लिक्विड है कि गैस है। फ्लूइड कर रहे हैं तो मानेंगे कि फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, और होता ही है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। अब वॉल्यूम घटा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हुई, डेंसिटी बराबर क्या होती है, m/v। तो इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। जब वॉल्यूम घट रहा है तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो रही है, ये इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू जब बढ़ गई तो मतलब डेंसिटी बढ़ गया। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हाँ यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कैसे घट रही है, तो हम यहाँ समझा दे रहे हैं आपको, समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए ये डेंसिटी बराबर m/v है। मान लिया कि किसी भी कोई फ्लूइड है जिसका मास हम मान लेते हैं 10 kg है, ठीक है। वॉल्यूम जो इसका है वो मानते हैं कि 2 लीटर है, ठीक। अब इसमें डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 आ गया, 5 kg/m³, ठीक। इसकी डेंसिटी आ गई। अब दूसरा केस लीजिए, यही ρ = m/v, और इसमें हमारा मास क्या है, फिक्स रहेगा। मास तो हम फिक्स रख रहे हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम हम बढ़ा देते हैं। क्या किए, 2 के बदले हम 4 कर दिए, इसका वॉल्यूम 4 हो गया। तो अब क्या आएगा, 4 दूना 8, 4 × 25, 2.5 kg/m³। क्या हुआ, आप देखें कि जब हमारा वॉल्यूम बढ़ा, ये वॉल्यूम हमारा पहले 2 था, अब वॉल्यूम क्या कर दिए, 4 कर दिए। जब वॉल्यूम 4 कर दिए तो ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू घट गई ना, डेंसिटी इसकी क्या हुई, घट गई। यही चीज़ हम यहाँ पे समझा रहे थे, जब ये वॉल्यूम बढ़ा तो ये ओवरऑल वैल्यू घट गई, मतलब डेंसिटी घट गई। इसी के ऐसे ही केस ये भी इसमें होता है, जब ये वॉल्यूम घटता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। अब तो ये हो गया कि हम प्रेशर बढ़ाएं तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या हुआ। यदि आप सोचें कि आप कहें कि हम एक ही बार प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का एक ही बार इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो अलग अलग हो गया ना। जैसे पहले हम प्रेशर से देख लिए, फिर टेम्परेचर से देख लिए क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एक ही बार दोनों का इफेक्ट देखना चाहते हैं, प्रेशर का भी टेम्परेचर का, हम एक ही बार प्रेशर भी लगाएंगे किसी फ्लूइड पे और टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे उसी समय, तो क्या होगा उसकी डेंसिटी पे। तो आइए ये चीज़ देख लेते हैं कैसे होता है इसमें। जब आप इस केस में बात करेंगे कि हम प्रेशर भी ये बढ़ाना चाहते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ाना चाहते हैं, या प्रेशर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर घटा रहे हैं, कोई भी केस ले लें हम, मतलब दोनों हम एक साथ लें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्लूइड में अलग अलग केस पे इसको स्टडी करना होगा। कैसे करेंगे, तो जैसे फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड में गैस और लिक्विड आता है, आपको पहले वीडियो में बताए थे। तो पहले हम गैस के केस में या लिक्विड, पहले हम गैस के केस में देख लेते हैं, या आप लिक्विड के केस में देख लीजिए। पहले हम लिक्विड के केस में देखते हैं। लिक्विड के केस में क्या होगा, ठीक है। तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि हम लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। लिक्विड को कैसे ट्रीट करते हैं, लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। लिक्विड्स आर, ऐसे लिख देते हैं इसको हम, लिक्विड्स आर ट्रीटेड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। आप कहेंगे कि लिक्विड कंप्रेस होता है, लेकिन बहुत कम चेंज होता है। अगर हम लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी बहुत कम चेंज होती है, इसलिए हम लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं। या तो आपको एक चीज़ बता दें, देखिए क्या होता है कि लिक्विड की यदि किसी भी फ्लूइड, ऐसे लिख लिए, यदि किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी में 5% से कम चेंजेस हो रहा है तो उसे इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करेंगे, मतलब उसे इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। अगर उसकी डेंसिटी 5% से कम चेंज हो रही है तो उसे हम क्या मानते हैं, उस फ्लूइड को हम मानेंगे इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल से आपको समझा भी देते हैं कि कैसे क्या होता है। अगर मान लीजिए वाटर को ले लेते हैं हम, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 atm पे कितना होता है, 1000 kg/m³। आप अब इसके प्रेशर को 100 गुना बढ़ा दें, सपोज 100 गुना इसके प्रेशर को बढ़ा दें, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है,
ठीक है। अब इसके प्रेशर को हम 100 गुना बढ़ा दिए, 100 ATM का प्रेशर यहाँ पे लगा दें, तो इसकी डेंसिटी पे कितना इफेक्ट आएगा? तो इसकी डेंसिटी में ये इसकी डेंसिटी हो जाती है 1003 kg। ये सॉरी यहाँ पे 998 होता है, सॉरी ये 998 kg होता है, ठीक है। एक ATM पे 998 kg इसकी डेंसिटी होती है। तो इसमें कितना हो गया? 1003 kg हो गया, ठीक। तो इसके डेंसिटी में चेंज कितना आया? ये 5 kg 5 आया। तो परसेंटेज हम निकालते हैं भाई इसका। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर इसका हम परसेंटेज निकालें तो 1003 माइनस 998 अपन 998 कितना हो गया? 5/998। तो कितना आएगा? लगभग डिवाइड करेंगे तो 0.05% का चेंजेस आया। मतलब आप देख रहे हैं कि हम 100 गुना प्रेशर बढ़ा दिए, फिर भी चेंजेस कितना आया? 0.05। और यहाँ पे लिमिट कितना है? 5 का लिमिट है, अभी 0.05 में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इनकम्प्रेसिबल होगा। मैं इसे इनकम्प्रेसिबल मान लूँ तो हाँ, तो मान लेते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक। तो लिक्विड क्या हो गया? क्लियर हो गया कि लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल ट्रीट होता है। अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं कोई लिक्विड है, लिक्विड पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले इसका डेंसिटी का यहाँ फार्मूला फिर से लिख देता हूँ, ρ = m/v, ठीक है। अब हम इस लिक्विड पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि जब लिक्विड पे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं और एक ही साथ टेम्परेचर भी चलिए बढ़ा देना है, टेम्परेचर भी बढ़ा दे रहे हैं। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों साथ में बढ़ाएं तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा? क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होगा, तो लिक्विड बहुत कम कंप्रेस होगा, जिससे वॉल्यूम इसका वॉल्यूम में बहुत कम चेंज आएगा इसके। और टेम्परेचर बढ़ाने से इसके वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आएगा। मतलब प्रेशर के कंपैरिजन टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पे। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हुआ? डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया। दोनों बढ़ाए तो, क्योंकि प्रेशर का कम इफेक्ट पड़ा, टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, तो इसलिए ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ओवरऑल हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम बढ़ा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? घटेगी। पहले आपको बता चुके हैं। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू घटी तो मतलब डेंसिटी घट गई। तो निष्कर्ष क्या निकला? डेंसिटी इसकी क्या होगी? घटेगी। जब किसी लिक्विड पे, यहाँ फ्लूइड की बात नहीं हो रही, यहाँ लिक्विड की बात हो रही है, अगर लिक्विड पे प्रेशर और टेम्परेचर एक ही साथ बढ़ा दें तो क्या होगा? इसकी डेंसिटी घटेगी, ठीक है। अब बात करते हैं गैस के केस में क्या होता है। दूसरा, गैसेस के केस में क्या होगा? आप जानते हैं गैसेस को हाईली कंप्रेसिबल गैस माना जाता है। मतलब गैस क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक। हाईली कंप्रेसिबल होंगे। अब मान लीजिए इस पे भी हम यही इफेक्ट देखते हैं, प्रेशर बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ाएं और टेम्परेचर भी बढ़ाएं एक ही साथ, तो क्या होगा? अब ये क्योंकि गैस है तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, तो जब हम प्रेशर बढ़ाएं इस पे तो डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ा? अब देखिए, प्रेशर बढ़ाएं टेम्परेचर भी बढ़ाएं, तो इसमें क्या होगा कि जब ये हाईली कंप्रेसिबल होगा तो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज होगा, ना कि टेम्परेचर की वजह से होगा। टेम्परेचर बहुत कम अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। जब प्रेशर बढ़ाएं तो और एकदम, सपोज करिए एक सिलेंडर ले लीजिए। सिलेंडर, आप घर पे जो खाना बनाते हैं सिलेंडर होता है, सिलेंडर में आप 1 kg गैस भरिए। सपोज कोई 1 लीटर का सिलेंडर है, ये मान लीजिए इसकी कैपेसिटी जो है 1 लीटर ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें 1.5 kg भरेंगे तो भरा जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेसिबल होता है। तो कंप्रेस करके इसे और भी भर सकते हैं, या तो अगर हम मतलब इसको छोटा भी करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा। गैस जानते हैं आप, कंप्रेस होते हैं, ठीक। तो ये गैस क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा। तो जब कंप्रेस होगा तो इसकी वॉल्यूम क्या हो गई? घट जाएगी। पहले गैस इतने में था, सपोज एक गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा वॉल्यूम, तो इसमें इतना बड़ा गुब्बारा था। अब इसे हम क्या किए कि इसे यहाँ से मतलब इसको मोड़, मतलब दाब दिए। जब ये दाबे तो क्या, इसका वॉल्यूम घट गया, लेकिन इसमें से इसका जो गैस है वो निकला नहीं ना, इसी में रहेगा ना। तो लेकिन इसका वॉल्यूम क्या हुआ? घट गया। तो वॉल्यूम इसका घट जाएगा। प्रेशर जब लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा। और जब ये वॉल्यूम घटा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई मतलब डेंसिटी बढ़ गई।
तो क्या निष्कर्ष निकला, हमारी डेंसिटी बढ़ेगी। ऐसे लिख लीजिए, प्रेशर भी अगर बढ़ा रहे हैं किसी गैस पे, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। ये गैस के केस में हो गया, ठीक। और ये लिक्विड के केस में था, प्रेशर बढ़ाएं टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसका डेंसिटी घटेगी। ये लिक्विड के केस में है, ठीक है। अगर आप इसमें और भी चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे कि हम प्रेशर बढ़ाएं टेम्परेचर घटाएं, तो क्या होगा, प्रेशर का ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। जब भी आप देखेंगे लिक्विड के केस में देखेंगे तो टेम्परेचर को देखेंगे, टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा देखेंगे, प्रेशर से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा। अगर प्रेशर बढ़ाएं घटाएं उससे मतलब नहीं होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम उसका जाहिर सी बात है बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। तो ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस केस में क्या होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और डेंसिटी में आपको बता देते हैं, काफ़ी लड़के कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कहीं जो इंडस्ट्री में जॉब वगैरह करते हैं तो उनको अगर निकालना पड़ जाए कि कोई लिक्विड है वो लीटर में है। अक्सर क्या होता है, इंडस्ट्रियों में जो टैंक्स होते हैं उनको लीटर में ही कैलिब्रेशन उनका होता है। जो टैंक्स होते हैं, जैसे कोई टैंक है, ये टैंक है, ठीक है। इस टैंक को ये मान लीजिए ऐसे, ये 20 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से इनिशियल पॉइंट है, 20 सेंटीमीटर तक है। तो इस टैंक में कोई चीज़ भरा है, सपोज अभी सल्फ्यूरिक एसिड की बात किए थे तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4 भरा हुआ है इसमें, ठीक है। और इस टैंक की कैपेसिटी लेना चाहें तो मान लीजिए 1 KL है। ये KL आपके नया वर्ड होगा आपके लिए, लेकिन एक KL क्या होता है, KL का मतलब, K का मतलब 1000, ठीक है। 1 KL का मतलब 1000 लीटर, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। ये टैंक कितने कैपेसिटी का है, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको केजी में निकालना है इसमें से, इसमें तो लीटर अपने आपको दिया है, लेकिन आपको चाहिए कितना, केजी में चाहिए कुछ समथिंग, मान लीजिए 500 केजी आपको निकालना है। ये पूरा टैंक भरा हुआ है तो कितना सेंटीमीटर निकाल, 500 निकालेंगे तो ऐसे तो आप आधा कर देंगे, लेकिन आधा करने से आपका नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें केजी ज़्यादा आएगा ना, 1000 लीटर है तो इसमें कितना आएगा, पिछले बताया तो 1800 कितना आ जाएगा, 1830 केजी आएगा ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको केजी में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वो देख लीजिए। हम रो इज इक्वल टू क्या जानते हैं, M/V। जब भी हमें ये वैल्यू चेंज करनी पड़े तो देखिए, अगर ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में से 2 चीज़ आपको पता है तो तीसरी चीज़ निकल सकती है, आप भी जानते हैं। तो हमें क्या इसमें लीटर में पता है, इस लीटर क्या होता है, वॉल्यूम में आता है, तो हमें क्या है, वॉल्यूम हमें पता है, डेंसिटी पता है सल्फ्यूरिक एसिड की, हमें चाहिए केजी। जब केजी निकाल, मतलब अगर आपको लीटर से केजी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डेंसिटी में गुणा करेंगे। ये चीज़ पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपको केजी चाहिए तो गुणा करेंगे वॉल्यूम से, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए मतलब लीटर में चाहिए, कोई चीज़ केजी में है और लीटर में चाहिए तो भाग देंगे। अगर आपको लीटर में चाहिए तो हम भाग देंगे मास में डेंसिटी से, जितना मास होगा उसमें डेंसिटी से भाग दे देंगे, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर में इस टैंक में आ रहा है 50 लीटर, ठीक है। 50 लीटर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है और आपको बोल दिया जाए कि आप इसमें से 500 केजी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप, 500 केजी आपको निकालना पड़े तो आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, 500 केजी, मतलब मास कितना है, मास आपको 500 केजी निकालना है। तो पहले आप इस टैंक को देख लेंगे, इस टैंक के 1 सेंटीमीटर में कितना केजी आ रहा है, ठीक है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना केजी आ रहा है, तो रो आपको पता है, इसको 1.83 होती है इसकी डेंसिटी, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे तो, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो। और मास तो हमें आपको पता करना है कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर में, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 50 लीटर आ रहा है, तो यहाँ पे हम 50 ले लेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो M इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.83 इंटू मल्टीप्लाई बाई 50। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 91.5। ये क्या हो गया, केजी। मतलब इस टैंक में 1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 91.5 केजी। 1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 91.5 केजी, ठीक है। तो इतना आ गया। अब आपको पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर में 91.5 केजी आ रहा है, आपको चाहिए 500 केजी, तो 500 केजी चाहिए तो क्या करेंगे आप, 500 में जाहिर सी बात है 91.5 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर आप निकाल लेंगे, निकल आपका हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 500 में 91.5 से भाग दीजिए, कितना होगा, ये आपका आएगा 5.46।
कितना सेंटीमीटर, लगभग 5.5 सेंटीमीटर के करीब आ रहा है, तो लगभग 5.5 सेंटीमीटर इसमें से निकालेंगे तो आपका 500 kg हो गया। आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम kg में। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जो डेंसिटी स्टार्टिंग में हम आपको समझा रहे थे क्या हो रहा था, अगर इसी टैंक में सपोज हम वाटर लिए हों, सेम कैपेसिटी का टैंक हो, 20 सेंटीमीटर ये हो, तो इसमें वाटर लेंगे तो कितना आएगा, इसमें भी वाटर 1000 लीटर ही आएगा और 1000 kg भी आएगा। अगर इसमें से आपको kg में निकालना हो तो आराम से आधा नहीं कर दीजिए, मतलब जो भी करेंगे 1 सेंटीमीटर में एक कितना आ रहा है, अगर 50 लीटर आ रहा है तो इसमें 1 सेंटीमीटर में 50 kg भी आ रहा है। तो ये होता है डेंसिटी का इफेक्ट, समझ रहे हैं ना, कि कितना भारी है वो। सोचिए 1 सेंटीमीटर में 91 kg आ रहा है, यहाँ 1 सेंटीमीटर में 50 kg ही आ रहा है। तो मतलब ये लगभग सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, वाटर के अपेक्षा लगभग 2 गुना भारी है, समझ रहे हैं ना। तो आपको डेंसिटी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली प्रॉपर्टीज लेके आएंगे।